कोई दिक्कत नहीं, हमारा मीटिंग भी आज बहुत छोटा ही होगा। यहाँ पे एक चीज बता दें कि बहुत जल्द कंपनी आयुर को लेके कुछ अच्छा ही करने वाली है। तो क्योंकि उधर मीटिंग चल रहा है, एक नया माइनिंग की कंपनी आ रही है। तो जिनको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज है वो तो खैर उसे जान ही जाएंगे, लेकिन जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उनको तो इसको समझाना फिर और टाइम लगेगा। लेकिन यही है कि कंपनी लिम्का में भी अच्छा कर रही है और जैसे जैसे नए नए प्लेटफॉर्म्स आते जाएंगे वहाँ पे भी अच्छा ही होगा। और दूसरा बात यह है, जब नियत बना लिया है कि हाँ हम इसको चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं सभी के लिए अच्छा ही होगा। तो बस यही है कि जैसे ये सारा जल्दी जल्दी फास्ट मोड में मार्च के 31 तारीख तक हो जाए तो ये बहुत जबरदस्त रहेगा। और ई गोल्ड के बारे में जैसे आज बताया गया है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दूं। ई गोल्ड कोई नई कंपनी नहीं है या नई माइनिंग का कंपनी नहीं है। तो उसमें जो भी है वो पुराना ही है और उसमें माइनिंग के थ्रू प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। वो कैसे किया जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरुआत करी वहां से कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल कंपनी को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो अगर कंपनी को बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो कंपनी बिल्कुल आयुर की ओर के ऊपर तो मेरे को लगता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही शायद काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर ये सारा होता है तो बहुत अच्छी खबर है सबके लिए। यही है कि अगर हम कंपनी को सपोर्ट करें, अब देने का नियत कंपनी बना चुकी है, तो बिल्कुल सभी को अपने अपने पेमेंट्स मिल जाएंगे। और जो लोग नहीं चाहते हैं उनके लिए आज भी कल भी कोई जबरदस्ती नहीं था कि आज भी कोई जबरदस्ती नहीं है। तो वो लोग बिल्कुल फ्री हैं। उनका सेटलमेंट वॉलेट जैसे कंपनी सेटलमेंट करना शुरू करेगी तो वैसे वैसे उनको बिल्कुल सेटलमेंट मिलते चलेंगे। यही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि जैसे क्या बोलते हैं, एक एक अलग अलग कंपनी अलग अलग कॉन्सेप्ट को क्रिप्टो के थ्रू प्रमोट कर रही हैं। तो यहाँ एक चीज हो सकता है कि एक व्यक्ति 3-4 क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट में जा सकता है अगर उसे ज्ञान है तो। पैसा कमाना आसान है। बहुत सारे लोग आज के डेट में क्रिप्टो के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वही है, बस जब धीरे धीरे कंपनी काम करने जा रही है तो बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में कोई दिक्कत हो सकता है। बस यही है। मैं हर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मीटिंग आज लंबा नहीं करेंगे, तो मैं हर जी को चाहूँगा कि वो आए और बिल्कुल मीटिंग को आगे बढ़ाएं। हर जी आइए। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार अर्जी, गुड इवनिंग जी ठाकुर साहब, मैं अभी मीटिंग में ही था। अभी चल रही थी मीटिंग को पूरा अटेंड भी हमने किया और एनालाइज भी हम लोग कर रहे हैं। कौन सी मीटिंग चल जैसा रही थी? गौतम जी ने बताया
हाँ, कौन सी मीटिंग थी हमें भी तो बताओ। हमें आपने फोन किया होता तो हम भी अटेंड करते। नहीं, लिंक तो ऑलरेडी शेयर था ना ठाकुर साहब। नहीं, मैं लिंक नहीं देख पाया। मैं गौतम जी की बात सुन रहा था, लेकिन मैं ना इसी ना, लिंक ऑलरेडी शेयर था। उसमें वियतनाम से, कंबोडिया से, यूएस से, और आपको यहाँ दक्षिण कोरिया से भी थे। तो ई गोल्ड करके एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी वो क्रिप्टो में पहले से ही थी, और अभी वो लोग क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पे भी आना चाहते हैं। देखिए, मौका सबके लिए दिया जा रहा है, चाहे लिम्का लीजिए या ई गोल्ड लीजिए। क्रिप्टोस को कंपनी लेके आ रही है अपने पोर्टल पे, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो वॉलेट बचा है, इसमें 40% वॉलेट आपका यूज होगा। मैं एक चीज बता दूं, इसमें 40% यूज होगा, लिम्का में 90% यूज हो रहा है। और लिम्का का समय भी अभी कम बचा है, 2 दिन का समय बचा है। यदि 2 दिन के अंदर किसी ने एक्टिव कर लिया $25 या $50 से, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज $50 से ऊपर का ही एक्टिवेशन में 90% वॉलेट यूज होगा, अन्यथा आपका वॉलेट यूज नहीं होगा। प्राइमरी स्टेज की मैं आपको बात बता दूं तो मैं कभी किसी चीज का प्रमोशन नहीं करता। जो कंपनी के अपडेट्स हैं, जो कंपनी लेके आ रही है, वो बताना हमारा काम है, वो हमने आपको बता दिया। रही बात ई गोल्ड की हो या डी गोल्ड हो, कुछ भी हो, हम लोग यहाँ भी ज्वाइन करेंगे और हम लोग यहाँ से भी रेफरल लिंक शेयर करेंगे। वैसे लोग जो आना चाहें इसमें हमारे लिंक से ज्वाइन करके हमारे कम्युनिटी में आ सकते हैं। हम अपनी कम्युनिटी नहीं, हम अपनी यूनिटी बनाना चाहते हैं। एक साथ रहेंगे, हर जगह रहेंगे, हर मौके पे रहेंगे। समय अच्छा हो तो भी, समय बुरा हो तो भी, जैसा भी हो देख लेंगे। हमारे लिए बुरा कुछ नहीं है, अच्छा हमने आज तक किया है और अच्छा ही होगा। गलत होगा तो उसको अच्छे में बदलना भी आता है। जी ठाकुर साहब, मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें। ठीक है, अच्छी बात है। कंपनी जिस तरह से भी रिवाइव करे। आवाज कम आ रही है गार्जियन आपकी, एक बार एग्जिट होके आप ज्वाइन कर लें। मैं ये कहना चाहता कि कंपनी किसी भी तरीके से रिवाइव करे, लोगों का भला हो, तो हम तो हमेशा कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल ही रहे हैं। और सभी लोगों ने कंपनी का सहयोग किया है, करते जा रहे हैं और करेंगे। और यदि कुछ लोगों को अब भी कोई दिक्कत और परेशानी महसूस हो रही है तो वो अपने तरीके से करें, किसी को किसी ने रोका नहीं है। सब अपने अपने लिए फ्री हैं, किसी पे किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई वो नहीं है। जो भी जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो कंपनी के साथ हैं वो साथ हैं, साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे। और जिन लोगों को कंपनी का विरोध करना है वो तब भी विरोध करेंगे जब उनका टोटल पेमेंट भी आ जाएगा, तो उन्हें करना होगा तो तब भी करेंगे। तो मेरा यही है। गौतम जी कंटिन्यू करें आप। उत्तम जी आपको अनम्यूट कर दिए हैं, बोलिए। उत्तम जी आपका हैंड रेस था, आपको अनम्यूट कर दिए हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है आपको? उत्तम जी आवाज आ रही है आपकी, बोला जाए। वेलकम। ठीक है। हाँ, मैं जैसे मैं गोवा से, मैं खुद मैं प्रॉपर्टी पहचानता हूँ, आपको पहचानते हैं उत्तम जी, आपको पहचानते हैं। आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। है, मैं जरा मान रहा हूँ आपसे, बोल रहा हूँ। सुबह में मैं ठाकुर साहब से भी बात हुई मेरी, और मेरा यही मुद्दा है कि सर मैं खुद ओनर भी हूँ, प्रॉपर्टी ओनर भी, और मैं इन्वेस्टर भी हूँ। अभी 31 तारीख को मेरा एग्रीमेंट दूसरा टर्म खाली हो रहा है, तो दूसरा टर्म में अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो मेरे तकरीबन 9-10 महीने के रेंट बाकी है। तो रेंट जो बाकी है वो तकरीबन 9 लाख रुपए होता है रेंट। और मेरा जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है
वो 25 लाख रुपए का था, तो 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट में सिर्फ मुझे 11 लाख रुपए आए हुए हैं और 14 लाख रुपए बाकी। तो अभी ठीक है। क्या बोलते हैं मुकेश त्यागी जी कि तुम्हारा जो रेंट है और वो रेंट जो है वो तुम्हारा शॉप चालू करके अंदर का जो माल मटेरियल पड़ा हुआ है, जो आउटडेटेड माल है, कोई रैक्स है, कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, उसको बेचा जाए और वो बेच के तुम्हारा जो 9 लाख रुपया पेंडेंसी है वो क्लियर करे। जो एग्रीमेंट बना था हमने, जो गोवा जुरिडिक्शन से बना था, उस वक्त तो दिल्ली जुरिडिक्शन से कोई ड्राफ्ट नहीं मिला था हमको, तो गोवा जुरिडिक्शन से जो एग्रीमेंट बना था, तो उस एग्रीमेंट में ये तो नहीं कहा था ना कि तुम्हारा शॉप वेकेंट करके वो माल बेच के तुम्हारा पैसा वसूल करो कर। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पैसे कैसे मिल पाएंगे? मैंने दूसरा एक सोच किया आपको, आप पर्सनली मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। हाँ, और एक बात थी साहब कि चलो मैं उनको एक यहाँ के जो लीडर है, नेटवर्कर्स है, वो अनिल जाधव जी और शैलेश पेडनेकर जी, तो उनको मैंने कहा सर जी ये जो माल है ना, ये आप ही बेचो साहब, आप इसका जो है लिक्विडेशन करो, जो भी पैसा मिलता है। मेरा 9 लाख रुपया बाकी है, मेरे को 9 लाख रुपए में से सिर्फ मेरे को 4 लाख रुपया दे दो बस, बाकी का 5 लाख रुपया मैं कंपनी को वेव करता हूँ साहब, ये बेच के मेरे को सिर्फ 4 लाख। उत्तम जी, आपका ट्रैक पार्ट गलत हो जाएगा, आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है सर, मैं पर्सनली कल सुबह में आपको फोन करता हूँ। आपको मैं 2 बार 3 बार फोन किया था साहब, लेकिन मेरे को सामने से आपका रिस्पॉन्स नहीं आया। आप एक व्हाट्सएप मुझे कर दें, मेरा नंबर आपके पास है या नहीं है? शायद मेरे पास में तो नहीं है, लेकिन आप जरा ओरली बोल दो, मैं लिख के लेता हूँ तुरंत जल्दी। 94316 सॉरी 94300 94300 33821 33821 जी 33821। ओके सर, ओके सर। तो शुभ नाम सर, आप गौतम जी हो ना? नहीं, मैं हर्ष तिवारी हूँ। हर्ष तिवारी जी, क्योंकि मेरा बातचीत जब नहीं हुई थी, जब भी समीर जी आए थे, जब भी 2 बार मैंने आपसे बात हुई थी ग्रुप पे, और आज बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप आज बात करें, कल बात करें, मैं जिसको एक बार नॉलेज में ले लेता हूँ वो दिल में आ जाते हैं। ठीक है सर, वो माइंड में मैं नहीं रखता, मैं दिल में रखता हूँ। आप टेंशन ना लें, आप कॉल करिए, आपका समाधान पूरा है मेरे पास। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो बोलिए इंद्रजीत जी, वेलकम है आपका। सर मैंने अब लिप्का में ज्वाइन तो कर लिया है मैंने, मुझे ये बताना विड्रॉल, अगर कभी विड्रॉल करवाना अगर हो तो विड्रॉल कैसे होता है उसका? फिर आप आइए, कल दिल्ली मिलते हैं आपसे। मतलब ठीक है, कल कब मिलेंगे बताइए, कब मिल लेते हैं? आप मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं लोकेशन शेयर कर दूंगा। चलो ठीक है। मेरा नंबर है ना आपके पास? हाँ, नंबर है मेरे पास आपका। बस मैसेज कर दीजिएगा, मैं लोकेशन आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। देखिए, लिम्का हो, किसी के लिए किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, बस आपको तरीका एक बता दें कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें पीएमएलए एक्ट का ये जिक्र किया गया था कि करोड़ों कमाने पे आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। मैं आपको इस खुले मन से बता दूं कि वो ब्यौरा गवर्नमेंट को लेने से पहले गवर्नमेंट को ब्यौरा देना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं और हम तरीके से काम करते हैं। हम लीगली जिस पैटर्न पे चलते हैं तो लीगल हमारा कभी भी मजबूत रहता है। इसलिए कोई भी पीएमएलए एक्ट हो या एलएमएलए एक्ट हो, जो भी एक्ट हो, फर्क घंटा नहीं पड़ने वाला। कानून चलते ही है। हमारा कुछ कानून का तरीका ही अलग है। हम पूरे प्योर कानून और फैक्ट पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग पीएमएलए को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बेझिझक जिसको लगाना है लिम्का में लगाइए। श्योरिटी हर जगह है, हम हर जगह हैं। जब कण-कण में भगवान बस सकते हैं तो हम लोग तो कण-कण में जाके घूम सकते हैं। 2 दिन का समय बचा है, जिसको एक्टिव करना है एक्टिव करिए, नहीं एक्टिव करना है मत एक्टिव करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ठाकुर साहब कंटिन्यू करिए। जी
बोलिए अभी गार्जियन। उत्तम जी जो अपनी रिक्वेस्ट कर रहे थे, आज दिन में उत्तम जी से मेरी बात हुई थी, तो इन्हें आश्वासन दिया था, मैं कहा हर चीज़ से बात कर लेना और हम भी बात कर लेंगे। आज दिन में भी उत्तम जी करीब आध पौन घंटा मेरे से बात किए थे। इनका कोई लड़की की शादी वगैरह भी है और दिक्कत परेशानियां हैं इनके पास, तो हर चीज इनका सोल्यूशन हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन उनका रेडी है गार्जियन, वो बात कर लेंगे, सॉल्यूशन रेडी है। हाँ नो प्रॉब्लम, ठीक नो है, प्रॉब्लम। वो आपका आदेश हुआ, समझिए सॉल्यूशन ऑलरेडी उनका रेडी है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हमारे मित्र हैं ऑल ओवर इंडिया से, किसी को भी समस्या है उनका समाधान ऑलरेडी है। सही बात है, सही बात है। और 50 पार्टिसिपेंट है ग्रुप में, और गौतम भाई कह रहे थे एक मीटिंग आज छोटा ही करना है, तो जो भाई भी बोलना चाहते हैं या जो भाई अपना सजेशन, प्रॉब्लम, शिकायत रखना चाहते हैं, वो इनवाइट है मेरी तरफ से, अनम्यूट करें और आए और अपने विचार रखें, कुछ भी कंटिन्यू करेंगे। गार्जियन मैं ये बोलना चाहूंगा, लोग कंफ्यूजन रखें, सॉल्यूशन और आपके और मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। ये सिर्फ कंफ्यूजन रखें, सॉल्यूशन की आवश्यकता इनको नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास रेडी है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। राइट। इसलिए कंफ्यूजन रखें, कंफ्यूज जहाँ है वहाँ उपचार जरूरी है। बाकी सब तैयार है, अस्पताल तैयार है, कार्डियोलॉजिस्ट पड़े हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट पड़े हुए हैं, जी। इसमें एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो नहीं है हमारे पास। जी। बस अपना कंफ्यूजन आप क्लियर करें, कंफ्यूजन का जवाब दिया जाएगा। जी। अनवर जी अनम्यूटेड हैं आप, बोलिए। आलोक अग्रवाल जी आए, आप कुछ बोल रहे हैं? अग्रवाल साहब, आलोक अग्रवाल साहब। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। सबसे पहले कोर टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके एफर्ट बहुत ही बढ़िया है। मैं शॉर्ट एंड स्वीट एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे ना बहुत परेशान है, जिसके हेल्थ फ्रेंचाइजी है, जिसके वेदा पॉइंट है, वो लोग सिर्फ एक ही चाह रहे कि भाई हमारे पैसे कब मिलेंगे, बस एक ही। बहुत सारे मेरे ऑनलाइन से जान पहचानने वाले हैं, बहुत ही परेशान है वो बेचारे। तो उनका ये एक था, अगर कोई इसके ऊपर अगर कुछ सोल्यूशन है तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू कोर कमेटी। अनवर जी सबका सोल्यूशन हो रहा है, और देखो सभी ने बहुत ज़्यादा वेट किया है और कर भी रहे हैं, तो वेदा पॉइंट हो या आईडी होल्डर हो या इन्वेस्टर हो, कंपनी सभी के लिए करने जा रही है। और इन लोगों को करना नहीं होता तो ये आपके बीच में नहीं आते। अप्रैल में चले गए थे तो चले ही जाते, जैसे और कंपनियां भी चली गई हैं, और वैदिक आयुर्क्योर का भी ये जल्द में ही कुछ करना चाह रहे हैं। तो अनवर भाई आप चिंता ना करें, सोल्यूशन है, सोल्यूशन हो रहा है। और देखो थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, और हम लोग भी आपके साथ हैं, और ये सारी कोर टीम आपके साथ है। समस्या सभी के सामने है, किसी के छोटी किसी के बड़ी। ठाकुर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अनवर भाई ऑलरेडी पेमेंट डेली जा रही है। मैंने आज भी ठाकुर साहब को बताया था, सुबह में हमारी लगभग 1.5 घंटे बात हुई थी। पेमेंट रेगुलर बेस में जा रहे हैं, समाधान आपका करना नहीं है, समाधान ऑलरेडी चालू है। फर्क ये है कुछ लोगों को जो है, जो उनका एक्सपेक्टेशन था वो क्लियरेंस में जा रहा है, पेमेंट वगैरह रेगुलर जा रही है। पेमेंट ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन नहीं हो रहा है। फर्क है कि मेरे टीम में मेरे से बस एक ही सवाल ना पूछें, उसका जवाब क्लियर है कि बोर्ड रेंट कब मिलेगा, क्योंकि बोर्ड रेंट बंद हो चुका है। ये भूल जाइए कि बोर्ड रेंट मिलेगा, सेटलमेंट जरूर आपका होगा। सेटलमेंट का जो पैसा है वो भुगतान कंपनी हर हाल में आपको करेगी, और नहीं करेगी तो भी हम करवाएंगे। इसके लिए मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ। जी थैंक यू भाई। बोर्ड रेंट का तो नहीं है, जैसा कि वेदा पॉइंट है और हेल्थ फ्रेंचाइजी है, अगर ये लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो। अनवर भाई मैनेजमेंट से लेके, वेंडर से लेके, और आपको इन्वेस्टर से लेके, आईडी होल्डर से लेके, किसी का भी सेटलमेंट हो,
चाहे वो इन्वेस्टर का पोको मॉडल हो, चाहे आपके वेदा पॉइंट हो, वेदा प्योर हो या कुछ भी हो, बकाया एक भी नहीं रहेगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ और मेरे ठाकुर साहब और हमारी पूरी टीम है और इवन आप भी इसमें शामिल है। थैंक यू अर्ज भाई, थैंक यू अर्ज भाई। अगर यहाँ से 2 महीने में भी अगर वो लोग तो हो जाएगा तो हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना ही करेंगे। 2 महीने तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी अनवर भाई। मैं समय बोलता नहीं, मैं दिखा देता हूँ। आप देखिए बहुत जल्द नजदीक आने वाला है। ठीक है थैंक यू अर्ज भाई, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है अर्ज भाई, थैंक यू सो मच। बोलिए गिरीश तिवारी जी, आप अनम्यूटेड हैं। बोलिए तिवारी जी, अनम्यूटेड हैं आप। दीपक कुमार आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेस किया है। दीपक कुमार जी बोले आपने हैंड रेस किया है दीपक कुमार जी। बोलिए, अनम्यूटेड हैं नमस्कार सर। दीपक जी आप। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, यही थोड़ा सा मेरा तो यही क्वेश्चन था कि जो अब तो खैर आईडी होल्डर्स तो आपने बोल ही दिया सभी है, तो मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे अगर वैसे तो कंपनी ने बहुत सारे अभी ऑप्शंस दे दिए हैं, जैसे लिम्का का और ये अभी नया भी आप बता रहे थे कि आ रहा है कुछ गोल्ड कॉइन। तो अगर इसमें मैं जैसे कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे थे टीम में कि अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं इसमें, मान लो उसको एज इट इज सेटलमेंट वॉलेट को रहने देते हैं ऐसे ही, तो क्या उनका पैसा अकाउंट में भी आएगा? आएगा बस यही अकाउंट थोड़ी में भी सी। आएगा। अच्छा, उसकी कोई मतलब उसके लिए कोई टाइम वाइम, जैसे पहले तो एक आ गया था ना कि अप्रैल से शायद शुरू करेंगे कुछ थोड़ा बहुत देना दीपक भाई अकाउंट में, तो टाइम की ऐसा बात कुछ है मत सर? करिए। टाइम तो फैजान खान और मुकेश त्यागी जी दे दे के थक चुके हैं। आप हमसे टाइम मत लीजिए, हम कह रहे हैं जल्द ही। नहीं आपसे सर, आपसे नहीं ले रहा मैं टाइम, मैं तो यही कह रहा हूँ कि फैजान जी ने लास्ट लाइव में ये बात बोली थी ना कि हाँ अप्रैल से हम जो भी होगा मतलब अकाउंट में डालना स्टार्ट करेंगे, वही मैं कह रहा हूँ, आपसे नहीं ले रहा सर मैं टाइम, मैं अभी तो जस्ट पूछ रहा हूँ कि कोई अभी अपडेट है अभी ऐसा। अभी दीपक जी हर्ष भाई ने अभी बोला है और पेमेंट रोज हो रही जी। है। आज इन्होंने वो लिस्ट मुझे पढ़ के सुनाई थी, उसमें भी करीब अच्छा 100-150 आदमियों की पेमेंट आज भी थी, छोटी भी थी बड़ी भी थी। 240 रुपये की भी थी, तो 1 लाख की भी थी, 50,000 की भी थी। तो मेरा कहने का मतलब है पेमेंट तो रोज़ ही हो रही हैं, लेकिन अप्रैल 15 तक पेमेंट ज़्यादा होने लगेंगी, जिससे कि बहुत लोगों को ये दिखाई देगा कि हाँ भाई मेरी भी हुई है, मेरे साथ वाले की भी हुई है। तो थोड़ा अभी एकदम जो है इतना मोटा अमाउंट नहीं है कि जो सबकी पेमेंट एक साथ हो जाए। जी जी जो उन लोगों से बात हुई है एमडी वगैरह से, तो अभी वे जी। खुल के इतना नहीं आ रहे हैं कि भी ये कहे कि जी इतना पैसा है कि एकदम हम सबकी पेमेंट कर देंगे। लेकिन सेटलमेंट हर तरह का समाधान का काम हो रहा है और समाधान चल रहा है और हो भी रहा है। आप निश्चिंत रहें। अब इतना टाइम नहीं है कि भाई जब साल भर तक इंतज़ार किया है तो आगे साल भर नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं 1-2 महीने में अच्छा बहुत कुछ होने जा रहा है। चलो ठीक है सर, ठीक है, यही बस कुछ। थैंक ओके। और कोई भाई किसी का सवाल या किसी का सजेशन, सुझाव या शिकायत है तो अवश्य अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। राजकुमार कश्यप जी आपका हैंड रेस था, आप आइए बात करिए। राजकुमार कश्यप जी, बोलिए। राजकुमार कश्यप जी बोलिए। आलोक अग्रवाल जी आप आइए।
सर नमस्कार सर, मेरा नाम महेंद्र है हैदराबाद से। जी बोलिए बोलिए मैं महेंद्र जी बोलिए। गौतम जी और ठाकुर साहब को सबको मेरा नतमस्तक प्रणाम। आस सर जी यह मंच से मैं एक एक इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, ताकि सबको अपना अपना जो भी पेमेंट थोड़ा ना हो, कम हो तो भी चलेगा, पर जी ये जी स्टोर जब खोलेंगे, सर मेरा ये कहना है, ये स्टोर जब खोलेंगे तब आएगा। आपको किसी को भी कुछ भी स्टोर्स ओपन कब तक हो जाएंगे, ये इतना इंफॉर्मेशन देंगे तो हम बहुत खुश होंगे सर। देखिए महेंद्र जी, आपका बहुत जायज़ सवाल है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ और ये हेलो। हाँ बोलिए अमरनाथ जी बोलिए, स्वागत है आपका। हाँ सर, सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आगरा से हूँ। जी जी और सर जैसे हम लोग सभी लोग जो ये स्टोर से जुड़े हुए हैं, जी पर हमारे कुछ लोगों का हमने 1 साल काम भी किया था, कुछ लोगों का टीम भी बनाया, जी जी बट हमारे जो मुझे जो ज्वाइन करवाए थे कुछ लीडर, जी वो आज हमारे साथ में नहीं है। यानी कि अभी सब इधर उधर मुंह फेरते हैं, बात ही नहीं करना चाहते। उनकी तो कुछ चिंता मत ऐसे कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। वो लीडर आपके साथ जी, नहीं है, हम आपके साथ हैं अमरनाथ जी। आप उन्हें हाँ भूल तो अरे जो सर जो अमरनाथ जी जो जिंदा हैं उनके साथ रहिए, जो स्वर्गवासी हो गए उनके चक्कर में क्यों है भाई? उन्हें भूल नहीं सर, जाइए उन्हें। बिना एक्चुअली हम बनाए लोगों का हमारे ठाकुर साहब लीडर बन गए। ठाकुर साहब यहाँ इन्वेस्टर बन के आए थे, जब लीडर बन गए तो फिर कौन सा लीडर चाहिए आपको? ऐसा लीडर जो 24 घंटे एक्टिव है, 3-3 घंटे 6-6 घंटे रिप्लाई कर रहा है, इससे बेहतर कौन सा लीडर चाहिए आपको? नहीं तो इसीलिए सर मैंने आज इस लाइव में आया हूँ जो निकम्मों को मत खोजिए, निकम्मों नकारों को मत खोजिए, हाँ, खोजिए किन्हीं उनको जो फाड़ने की क्षमता रखते हो। जी आइए तो हमारे साथ। इसी तो आपके साथ ही आने के लिए या इससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें किन्हीं भी व्यक्ति का नंबर मिल जाए या कोई व्हाट्सएप मिल जाए, ताकि मुझे जानकारी हो सके, तो मेहरबानी होता। आप महेंद्र जी हमारा नंबर लिख लीजिए, 98 68 एक सेकंड सर जी एक मिनट सर जी। 98 हाँ 68 98 62 68 62 41 34। 41 41 34। नाम किस नाम से सर? ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जी, ठीक है सर, थैंक यू। मैं इसीलिए परेशान हो रहा था नहीं, कि परेशान मैं होने की आगे जरूरत किससे नहीं बात है, करूं। परेशान होने की जी आवश्यकता नहीं है। आपको जब चाहिए, जी जब हेल्प मिलेगी, जब चाहिए आपको ये नहीं होगा कि भाई मैं फ़ोन कर रहा था और मेरा फ़ोन नहीं सुना। नहीं सर, बड़ी मेहरबानी होगी। आप लीडरों को छोड़िए, जो चले गए वो जी चले गए, जो आपके साथ में मौजूदा हैं उनसे हाथ मिलाइए और आ, आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो भी समस्या है वो सब हल हो जाएंगी। ये कोर कमेटी बस और हर्ष जी भाई, ये कोई ये इंफॉर्मेशन है क्या, स्टोर्स कब खुलेंगे, मतलब कब से चालू हो जाएगा, मतलब अंदाजा से? हाँ, बोलिए महेंद्र जी, क्या बोल रहे हैं आप? अमरनाथ जी बोल रहे हैं, अमरनाथ जी। नहीं वो महेंद्र बोल रहा हूँ, दूसरे जी बोल रहा। हर्ष भाई, मतलब हाँ ये बोलिए जो महेंद्र जी। हर्ष भाई, ये स्टोर्स कब खुलेने की आशंका है, तो हम खुश हो जाए कि बाकी सब अच्छा हो जाए। आप आशंका में मत रहिए, आप कॉन्फिडेंस में रहिए। स्टोर खुले या भाड़ में जाए, पैसा आपका जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों का पेमेंट आ जाए, सबसे टेंशन की बातें ये है।
जिसमें शर्म है अपने टीम के प्रति, लोगों के प्रति, तो वो तो इसीलिए परेशान है जिससे जो लिया है कम से कम जो कमिटमेंट करा करके वो नहीं पूरा हो रहा है, तो कम से कम उनका पेमेंट मिल जाए। अब स्टोर खुले नहीं खुले, अब आदमी क्या करेगा? इससे ज्यादा बेइज्जती अब कितनी मार्केट में होगा जिसके पास इज्जत बची होगी, या कई लोग तो बस मुंह छिपा करके भाग जाते हैं। हम उसे लीडर कहें, क्या कहें, किन शब्दों में कहें, वो सिर्फ पैसा ठगने वाले लोग होते हैं। हमने भी 50-60 लोगों का टीम बनाया, बट हम किसी से मार्केट से नहीं भागे। जो भी जैसा भी स्थिति है हम सभी के सामने रखते हैं। सही बात है, यही सही बात होता है लीडरशिप, यही लीडरशिप होती है। जब आप जैसे लोग नहीं भागे, एक बात समझिए, लोअर जी। क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, 3 कैटेगरी की फैमिली यहाँ चल रही है इंडिया में। जी जी ठीक है, लोअर क्लास वालों को फर्क नहीं पड़ता, मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अपर क्लास वाले डाका डालते हैं, वो साले मुंह नहीं छुपाते हैं। तो हम मिडिल क्लास वाले क्यों छुपाएंगे? कर लो बेइज्जत करना, तो कलयुग चल रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो भी है हम सामने रह के देखिए, बेइज्जती, इज्जत, ये सब जो है, ये बकवास में मैं बिलीव नहीं करता। मैं ये जानता हूँ और मेरा राम जानता है और मेरा अल्लाह और ईश्वर जानता है कि मेरी नजरें सही हैं, मेरा दिल सही है। मुझे दूसरे को परिवर्तनशीलता करने की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे समझाने की जरूरत है। वक्त सबका जवाब देता है। आप बिल्कुल स्थिर रहिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम तब तक नहीं, हम मेरी दोस्ती लाइफ टाइम की है, और मेरे ठाकुर साहब की, और मेरे आलोक भाई की। हम सब हैं यहाँ लाइफ टाइम, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यही होता है सर, मार्केट में सभी तरह की लोग हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं। बस वक्त लगता है अच्छे लोगों से टच में होने का, पहचान में नहीं आता है। तो शायद आपसे जुड़ने से मुझे ये रास्ता मिले, तो मैं यही उम्मीद करूंगा। बस कुछ हमारे टीम के लोगों का। देखिए अमरनाथ जी, मैं उम्मीद और विश्वास पे नहीं चलता, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस पे रहता हूँ। और कॉन्फिडेंस आपका ओवर होना चाहिए। लोअर कॉन्फिडेंस बेकार है और आपका कॉन्फिडेंस बेकार है। सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में रहिए, लेंगे और हर हाल में लेंगे। ठीक है, ओके ओके। चाहे वो शस्त्र से ले लें या शास्त्र से ले लें, हम दोनों तरीके से तैयार रहते हैं। बस तो फिर क्या है, ठीक है। आइए आलोक जी, गार्जियन नमस्कार, बोला जाए। नमस्कार नमस्कार हर्ष भाई, नमस्कार सभी भाइयों, नमस्कार। नमस्कार अग्रवाल साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। हर्ष भाई तो हमारे दिल में है सर, आप तो हर्ष भाई हमारे दिल में हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हर्ष भाई तुम्हारे दिल में है। मैं ये कह रहा था, आप लोग जैसे गार्जियन हमारे साथ हैं, हमारे मार्गदर्शक अच्छे हैं, हमारे साथ किसी के बुरे करने की औकात कहाँ जो बुरा कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा था हर्ष भाई कि जो अपनी जूम मीटिंग डॉक्टर फैजान के संग में होने वाला थी 10 तारीख को, वो आज 19-18 तारीख हो गई, उसका क्या प्लानिंग चल रही था? होनी है या नहीं होनी? नहीं, मीटिंग होगी। हम थोड़ा व्यस्त में चल रहे हैं गार्जियन। मैं एक बात बता दूं आपको, मीटिंग मेरे द्वारा ही पोस्टपोन्ड है, उनके तरफ से नहीं है। और मैं चाहता हूं स्पेशली कि मीटिंग में अगर आप भी नहीं रहेंगे तो मीटिंग हम पोस्टपोन कराएंगे, ये भी समझ जाइए। ठाकुर साहब जिस दिन बिजी होंगे उस दिन हम पोस्टपोन करा देंगे। ये नहीं कि मेरे वजह से ही, हम सब एक दिन कम्युनिकेट करके टेलीग्राम में उद्घोषणा करेंगे 2-3 दिन के अंदर कि इस डे को मीटिंग कराया जाए, और उस दिन सभी उपस्थित होंगे और मीटिंग जबरदस्त कराई जाएगी। हाँ नहीं, वो जरूरी है सर, तो वो मीटिंग होना जरूरी है। अभी कुछ मीटिंग्स करवा रहे हैं लोग, वो बरसाती मेंढक है। हमारी जब मीटिंग होगी तो शेरों की मीटिंग शेरों के साथ में होती है। जब सीएमडी एमडी शेर है तो मेरे बब्बर शेर सब वहां रहेंगे ना। जब उनकी बिजनेस की कामना है तो मेरे ये शेर जिस बिजनेस में कूद जाएंगे वहां आग लगा देंगे, जबरदस्त उठ जाएगा ग्राफ। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। खाजा साहब स्वागत है आपका, आइए। जी हर्ष भाई, गुड इवनिंग, और पूरे हमारे कोर टीम के लोगों को सलाम, नमस्कार। हर्ष भाई, ये कुछ लोगों का जो है सो डाउट है कि कंपनी जो है सो अप्रैल में, एंड ऑफ मार्च में जो है सो
क्या बोलते हैं उसको, नुकसान बता के वाइंड अप हो जाने वाली है बोल के टाम टाम कर रहे हैं। कहाँ तक सही है ये? दिवालिया घोषित हो हाँ, दिवालिया घोषित करके। दिवालिया घोषित करेगी ख्वाजा साहब, तो इसमें ओपन मीटिंग में बोलता हूँ, अगर वो दिवालिया घोषित कर देंगे तो पूरा खाता लेजर बैलेंस पड़ा है मेरे पास, आप घबराए ना। एक सेकंड नहीं घबरा रहा हूँ, लोगों का ख्याल है ख्वाजा ऐसा साहब, डाउट ख्वाजा है। साहब एक सेकंड, ख्वाजा साहब हालांकि रोकना मुझे आपको नहीं था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे। अभी अभी बहुत ही कुछ दिनों पहले, थोड़ी शायद पिछले महीने का ही बात होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दे दिया है कि अगर कोई कंपनी लायबिलिटी रखने के बाद अपने आप को दिवालिया घोषित करती है, तभी भी उसको अपने पेमेंट या सेटलमेंट करवाने बाध्य है, कंपलसरी है। ये आप भी ध्यान में रखिए। ये गधे जो भड़का रहे हैं, लोगों को भड़कने दीजिए, वो दिवालिया होते रहे और अपने जेब से खर्चा करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसे ही उनके पीछे घूमते रहेंगे, दिवालिया होते, खुद दिवालिया हो जाएंगे ये लोग जो सोच रहे हैं कि कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित करने वाली है। मैं क्लियर शब्दों में वो बोल रहा हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित करने वाली है, वो लोग खुद ही दिवालिया हो जाएंगे और कहीं मतलब और नजर भी नहीं आएंगे। ये आपको मैं आज लिख के देता हूँ। आप बहुत वरिष्ठ है, सम्मान है, लेकिन आप ये चीज बिल्कुल नोट करके रखें। जी, आप समझ गए बात को। सलंदर जो है सो पूरी टीम को जो है सो टाम टाम करके न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं ख्वाजा साहब, सही में मैं बोलता हूँ, कंपनी के पास में उतने फंड्स होते तो वो सभी को एक एक पेमेंट अपना देने लग जाती। तो ये तो अच्छी बात है ना, हमारे साथ में जितने कम लोग होंगे वो हमारे लिए बेहतर है, बढ़िया है। जैसे अभी ठाकुर साहब ने कहा कि आप कभी भी कॉल करिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो जैसे वो बैठे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि लोग ये सोचे कि मैं क्यों बात करूं, नहीं करना है तो मत करो, क्या दिक्कत है, तुम जाओ घूमो। अरे जेब हल्की हो तब पता चले ना। हमने जब 4 महीने यहाँ खाक छान मारे, आपको भी भली भांति पता है, कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। हम जीरो से शुरू किए, कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आज इस स्टेज में है कि लोगों को कह सके कि अच्छा होने जा रहा है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको खोलनी नहीं है, लेकिन जो लोग ये समझते हैं दिवालिया की बात, वो खुद ही दिवालिया हो जाएंगे। पहले उनको घूमने तो दीजिए, जेब से पैसा निकलेगा तब पता चलेगा कि तो वो भले ही अपने बगल वाला, मान लीजिए आपके हैदराबाद में कहीं लोग जाके प्रदर्शन कर रहे होंगे, तब भी वहां तक जाने के लिए जेब से पैसा निकालना पड़ता है, व्हाट्सएप में फ्री चैटिंग नहीं करना पड़ता है ना। तो वो पहले वहां तक तो पहुंचे, हैदराबाद के जहां पर जैसे यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर तक पहुंचना पड़ता है, तो पहले अपने अपने स्टेट के जो कैपिटल्स हैं वहां तक तो पहुंचे, वहां प्रदर्शन के लिए जाए ना। उसके बाद में बहुत आगे है, पता है हमको, आपको भी भली भांति पता है। तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। हम तो चाहते हैं कि ये ग्रुप छोटा हो जाए, ये ग्रुप जल्द से जल्द छोटा हो जाए, क्योंकि मैंने इन्वेस्टर्स वॉइस में वही लिखा था कि उसको चेंज भी कर दिया कि जो दो झूठ ट्रस्ट, जिन्हें भरोसा है वो रहे, जिन्हें भरोसा नहीं है वो अपने आप को दिवालिया और करते रहे, क्या दिक्कत है। बेशक बेशक। ख्वाजा जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि दिवालिया घोषित होने के बाद भी आपको अपने इन्वेस्टर का पेमेंट करना पड़ेगा। दिवालिया घोषित करने का नियम अब चेंज हो गया है, आप निश्चिंत रहें, कोई नहीं कर पाएगा इस तरह का कि भाई ये। ठाकुर साहब बढ़िया बात आपने कही। इनका वकील ऐसा होगा
इसीलिए ये केस लेने के लिए ये सारी बातें इन जैसे क्लाइंटों को बता रहा है। तो इन्होंने कैसा वकील हायर किया होगा, इसी से पता चलता है। आपने बढ़िया बात कही, बिल्कुल सर, कंटिन्यू करें। ओके ओके। ऐसा है कि दिवालिया घोषित के उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग लगा दी, क्योंकि दिवालिया घोषित करके लोगों का सामान जो है, लोगों का पैसा जो है, जो हड़प कर लेते थे, वो सिस्टम अब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छोड़ा है। आप दिवालिया घोषित होके भी आपको जो आपने लिया है वो आपको हर हाल में देना पड़ेगा। अब ये कुछ वकील हैं जो आप ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनके वकील कैसे होंगे जो इन्हें गाइड कर रहे हैं और ये भ्रम फैला रहे हैं। तो भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। और हम इस मंच से कई बार ये कह चुके हैं कि भाई अब कुछ लोग सवाल इस तरह के करते हैं ख्वाजा जी, कि जैसा कि पैसा हर्ष जी ने, मैंने, अग्रवाल साहब ने, ख्वाजा साहब ने, आलोक अग्रवाल जी ने इनका ले लिया हो। सीधा कहते हैं जी पेमेंट कब दिला रहे हो, कब करा रहे हो। अरे भाई हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप सीधा सवाल हम ही से करेंगे, जैसा कि आप लोग पैसा दे के हम लोगों को भूल गए हैं। लेकिन उसके बाद भी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं आप लोगों की। और हमारा पैसा तो बहुत पहले आ गया होता, या आज भी चाहे तो आज भी आ जाएगा। लेकिन हम इस उसमें हैं कि जो 55 लाख आदमी जनता जुड़ी है, उन सभी का पैसा जो है उनके पास जाए, और तब हमारा आए तो ये इन लोगों की दुआ लगेगी तो शायद हमारे बच्चे भी फले फूलेंगे। तो हम तो इस दुआ के ऊपर काम कर रहे हैं, ना कि हम अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमने किसी से कभी कोई सवाल नहीं किया है, और हमारी इच्छा यही है कि भाई हम लोगों के कारण, या जिस भी हमारी ये कोर टीम और हमारे पूरी टीम के बदौलत जो है उन लोगों का पैसा निकल जाए जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, दिक्कत में हैं, दुखी हैं। बोलिए महेंद्र जी, बोलिए आप। सर जी, आप जो बोला एकदम सही बोला। और आपका जो हौसला, हर्ष भाई का हौसला और गौतम भाई का हौसला बहुत बढ़िया है सर जी। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। देखिए, मैं एक बात बता दूं आप सभी को, जो भी परेशान हैं, जो जिस तरीके से कुछ भी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल उनको फ्रीडम है, आज़ादी है। बोलने की भी आज़ादी है, करने की भी आज़ादी है, सोचने की भी आज़ादी है और चलने की भी आज़ादी है। वो सारे प्रक्रिया अपने अधीन कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात कि आप किस लेवल के एडवोकेट को हायर करते हैं, ये आपका मैटर है। हमको कहाँ करना है, मैं एक बात बताऊँ आपको। यदि आप किसी भी जुडिक्शन में जाते हैं, कोई भी केस करते हैं, तो आपका वकील आपसे सबूत मांगता है, ना कि वकील सबूत लेके बैठा है। वो सिर्फ आपको आईपीसी की धारा को यूज करेगा कि इंडियन पिनल कोड की धारा कहाँ पे कहाँ यूज करनी है। मैं एक लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऑलरेडी 2 लीगल एडवाइजर की टीम मेरे अपने कंपनी के लिए है। मेरे पास मेरे कंपनी के लिए अपना मैंने सीए रखा है, अपना कंपनी सेक्रेटरी रखा है, इसलिए नॉलेज फुलफिल है। और एज ए कंपनी मुझे कैसे ट्रीट करना है किसी कंपनी को, मैं भलीभांति तरीके से जानता हूँ। रही बात कि मुझे किसी के कंधे की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता, लेकिन जिनका विश्वास मेरे ऊपर है, या जो मेरे साथ हैं, और या हमें अच्छा करना है, हमारी नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, अच्छा करना है, तो बिल्कुल हम वही ये करेंगे, उस समय पे उचित एक्शन लेंगे जिस एक्शन की आवश्यकता है। और आज का दौर अभी ये कह रहा है कि अभी एक्शन जो हमें लेना है वो एक बिजनेस के लिए लेना है, जिस बिजनेस में हम लोग आज से 4 साल पहले आए थे, 3 साल पहले आए थे, इवन साल भर पहले आए थे। आज यदि कंपनी को दिवालिया घोषित करना है, तो मुझे पता है कि पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, कितना पेमेंट मार्केट में जा रहा है, मेरे पास डिटेल पड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कितना पेमेंट जाता है, और मैं अपने वरिष्ठों को सूचित भी करता हूँ। मैंने आज ही ठाकुर साहब को सूचना भी दी। इवन मैं हमेशा देता हूँ कि ठाकुर साहब इतना पेमेंट मार्केट में जा चुका है।
तो जिस कंपनी को दिवालिया घोषित करना हो वो 31 मार्च मतलब क्या चुन के तारीख रखेगी क्या, या बिफोर में कर देगी? जिस कंपनी के पास एफडीज पड़ी हैं, 2026 में एफडी मैच्योर हो रही है, 2024 में एफडी मैच्योर हो रही है, 2023 में एफडी मैच्योर हो रही है, उन एफडीज को ब्रेक नहीं किया जा सकता, ऐसा कंडीशन है हमारे तरफ से। तो मतलब कहाँ से ये होने वाला है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हर्ष और भाई, यदि ये सिर्फ उनकी मानसिकता में ये बैठा हुआ है ना, जिनको लगता है कि वास्तव में कहीं ये लिक्विड ना शो कर दें, अपने आप को दिवालिया ना घोषित कर दें, तो भाई साहब लीगल का पूरा तरीका हमारे पास पड़ा है, लीगल पूरी तैयारी करके हम बैठे हैं। हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, विद इन ए मिनट हम तैयारी कर देंगे। लेकिन अभी इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजनेस के बारे में सोचिए। आप लोगों को आश्वस्त हमने कर दिया, जो कि हमारा उत्तरदायित्व नहीं है, लेकिन फिर भी दायित्व को निभाते हुए ये भारत की बात है और हम सबके लिए समर्पित हैं, क्योंकि आपके ऊपर यदि हम समर्पित हैं तो हमारे ऊपर आपका भी समर्पण रहा है। यदि पैसा आपका लगा है तो पैसा मेरा भी लगा है। यदि मैं अपने पैसे की सुरक्षा कर सकता हूं तो आपके पैसे की भी सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि हमारे वरिष्ठों का जो है वो संस्कार हमारे साथ रहा है, हमारे लोगों का जो है एहतियात हमारे ऊपर रहा है। तो बेशक आप निसंदेह रहिए और आप फ्री रहिए, टेंशन छोड़ दीजिए, बिल्कुल आपका समाधान होगा, हर हाल में होगा, तरीका कोई भी हो। धन्यवाद। बोला जाए ठाकुर साहब। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जो लोग बरगला रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि भाई ये दिवालिया घोषित करेंगे, अरे तो भैया दिवालिया घोषित करने से आप लोग उन्हें रोकिए ना, फिर हमें क्यों सूचना दे रहे हैं इस चीज़ की? आप सक्षम हैं, आप दिवालिया होने मत दीजिए, आप अपनी कार्रवाई कीजिए भाई। हाँ, और सीधी सी बात ये है कि बंदा एक दूसरे को बोलता है ये ऐसा करेंगे जी, वो ऐसा करेंगे। अरे ऐसा करेंगे तो रोको भाई उन्हें करने से, मत करने दीजिए, रोकिए उन्हें। एक तो सफेद कौवा उड़ते हुए देखा ठाकुर साहब, आपने देखा? जी देखिए ठाकुर साहब, हमारे इधर बिहार में एक कहावत है, मैं चाहूंगा यदि गार्जियन उपलब्ध हो यहाँ पे। नंदलाल जी हैं? पता नहीं आज गार्जियन है क्या नंदलाल जी? नंदलाल जी आज शायद नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, हमारे बिहार में बोला गया है उड़ती हुई चिड़ियों को हरदी लगाना, तो मैं वही नाम हूं, मैं हरदी लगा दूंगा। चिड़िया को जितना उड़ान भरना है भर ले, बाद से कम उड़ान नहीं है मेरी। सही बात है। हम देख लेंगे, जिसको बाकी देखना है वो अपना देखें, हम अपना देखेंगे। हमने मूड बनाया सपोर्ट करने का, हम आज सपोर्ट करेंगे। आप दिवालिया घोषित करा दो, हम फिर भी पैसा लेंगे, उनके दिवालिया होने के बाद भी लेंगे, और कैसे लेंगे ये हम दिखाएंगे। वेरी गुड। बोलिए ख्वाजा जी, बोलिए। ख्वाजा जी बोल रहे हैं, ख्वाजा जी बोलिए। ये मेरे तो किसी किस्म का डाउट नहीं है, ऐसा थोड़ा कुछ लोग जो है सो डाउट कर रहे हैं, तो मैं उनको कुछ जवाब नहीं दे सकता। मैं तो अपने पैसे को भूल गया। ओरिजिनली मैं आया था पैसे की रिकवरी के वास्ते। ख्वाजा साहब मैं बताता हूँ, जिनको डाउट है वो दिल्ली की ट्रेन पकड़ ले फटाफट। हट भाई एक मिनट, मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। मैं आया था एक ग्रुप में पैसे के रिकवरी के वास्ते, मगर हर्ष भाई और गौतम भाई को देख के, उनके दिल को देख के, उनके जो है सो नीयत को देख के दोस्ती ऐसी हो गई है कि मैं पैसे को भूल ही गया। जी जी जी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई हर्ष भाई को, गौतम भाई की सुपरवाइजिंग में, मॉनिटरिंग में हम खुद एक ऐसा बिजनेस करेंगे जो जरबुल मिसाल होगा पूरी दुनिया के अंदर। मैं इस लाइन में जा रहा हूँ। सही बात है, सही बात है। हर्ष भाई की मोहब्बत में, हर्ष भाई के खुलूस में पैसे की रिकवरी के वास्ते भूल ही गया मैं। कुछ लोगों को जवाब देना है ना, तो वो लोगों को जवाब नहीं दे सका ख्वाजा तो जी। इस लिहाज से वो एक्सपर्ट्स का जो है सो कांसेप्ट मेरे को अगर मालूम हो गया, ख्वाजा तो जी लोगों को सब्साइड कर सकते, कुछ मदद कर सकते बोल के मैं उस लिहाज से जिक्र करा। ख्वाजा जी आपकी बात सही है। अब आप ख्वाजा जी आपकी बात सही है। जो आप कह रहे हैं वो मैसेज मैंने भी पढ़े हैं,
आपने जब बोला तो मैं समझ गया उस बात को कि आपके साथ साथ वे मैसेज मैंने भी पढ़े हैं कि ये ऐसा करने जा रहे हैं, वैसा करने जा रहे हैं। उसी जवाब पे मैंने ये कहा था, अरे तो भैया तुम उन्हें रोको ना दिवालिया होने से, तुम अपना काम करो, तुम उन्हें रोकिए। जो लोग ऐसे मैसेज कर रहे थे उनसे मैंने यही कहा, मगर आप लोग जो है आप किसके भरोसे बैठे हैं? आप दिवालिया होने से रोकिए, उन्हें दिवालिया ना होवे वे। और अगर वे दिवालिया हो रहे हैं तो आप मैसेज किसे कर रहे हैं? आप मैसेज किसे कर रहे हैं? अरे भाई हम ही दिवालिया होने से रोकें, हम ही उनका सहयोग करें तो सारे काम हम ही थोड़ा ही करेंगे। कुछ आप लोग भी तो कर लीजिए। 390 और 110 2 आइए नंदलाल जी, स्वागत है। अभी अभी आपको जो है हर्ष भाई याद कर रहे थे। आशीर्वाद दीजिए सारी टीम को, आशीर्वाद दीजिए सारी टीम को। पूरे लोग याद कर रहे थे। जी हर्ष भाई आगे हैं, नंदलाल जी आगे हैं जी। स्वागत है गार्जियन, आशीर्वचनों से बोला जाए आगे। सबको आशीर्वाद है। आलोक भाई को ज्यादा दीजिएगा, आलोक भाई को ज्यादा दीजिएगा। आजकल ज्यादा ये हो गए हैं, जवान होते जा रहे हैं। क्या आलोक जी क्या कह रहे हैं? आलोक जी का क्या कहना? सवाल नहीं सुना आलोक जी का मैंने। आलोक जी जवान होते जा रहे हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए, दीर्घायु रहें। बहुत लंबी अभी मित्रता निभानी है हमारे साथ इनको। बहुत अच्छी बात है। जवान ही ऐसा, बूढ़े का हुआ अभी तो जवान है। आप बोलिए आप। मैं तो खुद ही जवान आपके सामने बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अंदर ये जो है ना शक्ति क्षमता भगवान हमसे ज्यादा ही दे लोगों को, हमारे सारे भाइयों। हम रहे ना रहे, ये टीम रहे और टीम मजबूत रहे, अपने इरादों में एकदम मजबूती के साथ वो जमा रहे और अपना हकूक वसूल कर ले। मेरा तो यही कामना है, मेरी तरफ से शुभकामना है। बधाई नंदलाल जी को। ऐसा है नंदलाल जी ने और सुभाष कालरा जी ने जो है एक मीटिंग बना रखी है कि एक साथ ही आते हैं। अभी आए हैं दोनों, अभी एकदम आए हैं, एक साथ आए हैं। इन्होंने जो है हमसे अलग एक टीम बना ली है कि जाएंगे एक साथ, आएंगे एक साथ। ना जी ना, ऐसी बात नहीं, हम सब एक साथ चलेंगे। एक साथ ही जाएंगे। अलग बात है कि मुखातिब आपके सामने अभी हुआ हूँ, थोड़ा लेट से क्षमा चाहता हूँ, तो क्योंकि घरेलू कुछ काम में उलझ गया था, बच्चे हैं उनके साथ करना, मैं टाइम से ही आता। नहीं आपका आशीर्वाद देर से मिले सवेर से मिले उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीम आपके आशीर्वाद के लिए परेशान रहती है कि आपका आशीर्वाद टीम को मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल मिलता रहेगा। भगवती से मैं यही कामना करूंगा। नवरात्र आ रहा है 2 दिन 4 दिन 3 दिन के बाद। भगवती से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सभी हमारे जितने साथी हैं उनके अंदर अटूट विश्वास हो, अदम्य साहस हो, किसी से भी किसी भी स्थिति में भय खाने की स्थिति ना बने। सब अपने अपने इरादों में अटल रहे। ईश्वर ने चाहा सब कुछ होगा वही जो हमें चाहिए। जी धन्यवाद। कंटिन्यू करें प्लीज। कालरा साहब कुछ बोल रहे हैं लगता है। जी बोलिए ख्वाजा साहब, बोलिए। नंदलाल जी आपसे कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब बोल रहे हैं कुछ। जी बोले। स्वागत है आपका, आइए। ये जो शैलेंदर जो ग्रुप बना के जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं उन्होंने,
वो पैसे के पीछे भागने वाला क्या काम कर सकता हो बोलिए आप? शैलेंद्र के लोगों को कांटेक्ट ले लेके मैं पैसे दिलाता हूँ बोल के 30% 20% वसूल कर रहे थे और उल्टे सीधे बातें करके पूरे मार्केट में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा है ख्वाजा साहब कि शैलेंद्र को अभी रुक जाइए गार्जियन, मैं बता दूं हमारे मीटिंग में किसी और की बातें करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। वो कौन क्या करता है छोड़ दीजिए ख्वाजा साहब, उस पर बात ही नहीं करना है। तो जो है हमारे साथ 10 हो 20 हो 50 हो काफी है, हमें जरूरत नहीं है किसी की। सही है, जो है हमारे साथ, जो सच्चे दिल से हमारे साथ है काफी है। वो दूसरों की बात करना बेकार है। अपने मीटिंग में उससे अच्छा है राम का नाम लीजिए, राम और रहीम का नाम लीजिए। सर उससे नाम से हमारा क्या लेन देना। अच्छे लोगों का नाम देने जिक्र करना चाहिए, उससे भगवान भी, ईश्वर भी, अल्लाह भी खुश होता। बहुत बात सही बोले आप। अच्छे लोगों का जिक्र जरूर करना चाहिए, जिनके बात को अनुकरण करने से सबको लाभ हो, उनकी बात को जरूर सुननी चाहिए। लेकिन ऐसे काटू बिगाड़ों की बात ना सुननी चाहिए और ना उनकी चर्चा करनी चाहिए। मेरा भी यही कहना था। उसका नाम लेने का मतलब उसको हाईलाइट करना था, तो हमें उसको गली जाना नहीं, उसका नाम क्यों लेना नहीं है। वो अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, अपना काम है, उनका अपना मकसद है, अपना टीम है, चलने दीजिए उनको अपने रास्ते, कोई मतलब नहीं है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा अपना है, उनका अपना है, इसलिए उनकी चर्चा ना हो। उसका नाम लेंगे तो साहब हम भी नेगेटिव हो जाएंगे, उसका नाम है क्यों लेना। नहीं, हम नेगेटिव तो कभी नहीं होंगे, जहां है वहीं है। नेगेटिव होंगे हम तो हृदय से होंगे, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव ऐसा नहीं करेंगे हम। आपको उसका नाम ही लेना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ही नहीं कुछ। जी आगे बोले ख्वाजा साहब, और दूसरी बात बताएं। हम आपका बलजिंदर सिंह भी मौजूद है, उनके ख्यालात को भी जरा देखा जाएगा। जी हाँ बुलाते हैं, आइए बलजिंदर भाई, स्वागत है आपका। बलजिंदर जी स्वागत है आपका, आइए। आइए बलजिंदर जी आइए। बलजिंदर जी बोलिए बलजिंदर जी। जनाब सत श्री अकाल, कहाँ थे आप? बहुत दिन हो गए आपके दर्शन को, और आपके आवाज को सुनने के लिए कान जो है लालायित है। आ जाओ जनाब, आ जाओ जल्दी। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है बलजिंदर जी, बोल लो। बहुत लोगों का प्रेशर पड़ने पे बोलते हैं आप लोग। हेलो। हाँ बोलिए सर। थोड़ा सा नेटवर्क के इशू है ब्रदर अभी। हाँ है, दिक्कत थोड़ी है, लेकिन आ रही है आवाज। हेलो बोले आप। आवाज आ रही है बलजिंदर सिंह साहब, बोलिए। हर्ष भाई थोड़ा जारी रखिए, थोड़ा नेटवर्क में जाता हूँ। हेलो गिरीश तिवारी जी आप बोलिए। गिरीश तिवारी जी, बलजिंदर जी के नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है। सभी आदरणीय कोर मेंबर्स को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार। और हर्ष भाई और गौतम जी, इनको विशेष नमस्कार। इनके प्रयासों के लिए हम बहुत वो हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मैं उत्तराखंड से हूँ सर, पहाड़ी राज्य है। जी तो इन्वेस्टर भी हूँ। यहाँ पर 50 लाख का स्टोर हमने ओपन किया था। तो सर 11 महीने हो गए एग्रीमेंट को, केवल 1 महीने का पेमेंट मिल पाया हमको। और काफ़ी त्यागी जी को काफ़ी मैंने व्हाट्सएप वगैरह भी करता हूँ, कॉल भी करता हूँ, तो कोई वैसा बस होगा और यही मैसेज आता है। और पेमेंट अभी तक नहीं मिल पाई है सर। केवल 1 महीने की पेमेंट मिली है 11 महीने में। बढ़िया रेस्पॉन्स नहीं मिला है त्यागी जी की तरफ से। लेकिन गिरीश जी चिंता न करें। मेरी बीच में फोन पे बात भी हुई थी सर। जी
तो थोड़ा सा सर इसमें थोड़ा हेल्प कीजिए सर। तिवारी जी काफी बैंक की काफी सभी जी। की हेल्प के लिए बैठे हुए हैं और सभी की हेल्प कर भी रहे हैं और हो भी रही है। आप निश्चिंत रहें, आपका पेमेंट मिलेगा, सभी के साथ मिलेगा और उसी की तैयारियां हो रही हैं। ईस्ट यूपी और उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं करीब करीब जी। सभी की मेरे से बात होती रहती हैं। आज रुड़की वाले बलराज जी से भी मेरी बात हुई थी, तो अब जल्दी ही समाधान होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जी मतलब अगर कंपनी अगर हमें पेमेंट अगर डालते रहे, अगर सर हम कंपनी के साथ हैं, मतलब पूरा प्रयास हमने 300-350 की टीम भी यहाँ पर तैयार की थी जी। तो काफ़ी प्रयास किए थे सर। पूरा मैं वैसे टीचिंग डिपार्टमेंट से हूँ, काफ़ी प्रयास किए थे अपना जी पूरा मेडिकल वगैरह लेके भी मैंने टीम बनाने में पूरा अपना छुट्टियाँ भी ली थी स्कूल से। जी जी तो काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन पेमेंट हमें कुछ भी नहीं आ पाई सर। और नहीं कुछ पाँच छः यहाँ पे बेरोजगार बंदों को यहाँ पर रोजगार देने का प्रयास भी किया था, तो वो लोग भी अब बड़े मायूस बैठे हैं सर, खाली घर बैठे हैं वो लोग भी। तो बड़ा दुख होता है मेरे से। आपकी बात सही है। आपने जो भी कहा उसमें सच्चाई है पूरी पूरी, लेकिन ये है कि अब कंपनी जो है आप सब लोगों के पेमेंट के बारे में सोच भी रही है और कर भी रही है। बस अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही टाइम लगने जा रहा है। लगभग सबके ही सेटलमेंट होंगे और जो कंटिन्यू करना चाहेंगे कंटिन्यू के लिए भी कंपनी के लोग उनसे बात करेंगे और जैसा भी ऑप्शन आगे होंगे उन्हीं के आधार पे जो है काम किया जाएगा। आप चिंता ना करें बिल्कुल भी तिवारी जी। और जी 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 कंपनी भी ग्राउंड पे आती जा रही है, रोज़ थोड़े बहुत पेमेंट भी जा रहे हैं लोगों के। और तो एक्चुअली हम लोग का थोड़ा सा बैंक से काफ़ी लोन का भी था, प्रेशर आ रहा है सर बैंक से भी, तो तब दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं हम लोगों को। जी जी तो थोड़ा इस विषय में सर विचार कीजिएगा थोड़ा। आप दिक्कत ना माने, यहाँ जो है इस टीम में अपने लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है। सबका यही है कि जो 50-55 लाख लोग इस कंपनी से जुड़े हैं उनके हित में जी काम शुरू हो जाए और उनका हित हो जाएगा। तो इस कोर टीम ने ये भी वादा कर रखा है कंपनी वालों से कि भाई सबका देने के बाद तुम हमारा दे देना और हमारा स्टार्ट कर देना। तो टीम हर तरह से सहयोग कर रही है कंपनी को और कंपनी भी आश्वासन यही दे रही है कि हम जो है किसी का भी पेमेंट नहीं रखेंगे और सबका पेमेंट देंगे। तो थोड़ा सा समय अवश्य लग रहा है और उसके लिए आप हम लोगों को सबको थोड़ा सा सहयोग करना है, वो कर रहे हैं। ये नहीं है कि कंपनी को पहली ऐसी कंपनी होगी जिसको कि उसके जुड़े हुए निवेशकों ने करीब लगभग 10 से 12 महीने का टाइम दिया है। पहली कोई मिसाल जी नहीं होगी इस तरीके की कि कभी किसी कंपनी को इतना टाइम मिला हो। आप निश्चिंत रहें जी तिवारी जी, आपके साथ ये जितने लोग हैं यहाँ करीब करीब हमारी टीम में हिंदुस्तान के हर कोने से आदमी हैं और लगभग 100 आदमी डेली अटेंड करते हैं टीम को, इसको हमारी जूम मीटिंग को। तो सभी लोग जो है अपनी अपनी ताकत के अनुसार जो है प्रयास कर रहे हैं और प्रयासरत हैं और वो सबके लिए हैं। कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ सब जो है दूसरों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आपका भी काम होगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके। अपलाइन सब गायब हो गए हैं सर, हमारे अपलाइन सब गायब अरे हैं। अपलाइन को छोड़ो सर, इस टीम में जो बड़े बड़े नंदलाल जी जैसे बुजुर्ग आदमी बैठे हैं आपके साथ में, आप उन अपलाइन को छोड़ो, इन अपलाइन का वो करिए। जी 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 आपके लिए
24/7 सेवा आपके लिए, आपके साथ हैं सब लोग। गिरीश जी। जी सर जी, आपने ये डाल तो दिया होगा ना मेरी पेमेंट कितनी गई हुई है, कितने मिले हैं, या आपने मांगा था 10 तारीख तक, आपने डाल जी दिया है ये? हाँ सर, ईमेल पे भी डाला है सर। तो बस, तो फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पेमेंट मिलेगा, डोंट वरी। जी सर, केवल एक 1 मंथ बिल्कुल का मिला है। मैं 50 लाख का स्टोर है, 1 मंथ का पेमेंट मिला है केवल। नहीं सर, वो तो अब सेटलमेंट पे जा रहे हैं ना सर। अब मतलब हम तो चाह रहे हैं वैसे, अगर अब तो कंपनी अगर चले तो और अच्छी बात है। हम तो तैयार हैं कंपनी के साथ भी। सर तो हमारा कंपनी तो पेमेंट चलेगी, पूरा मिल तो जाए, जो पेंडिंग पेमेंट है वो मिल जाए और बाकी कंटिन्यू होते रहे, हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो और बात अगर भी नहीं ठीक है अगर आपकी। वैसा नहीं करे तो फिर कंपनी हमें सेटलमेंट कर देते पैसा। अब तो कंपनी पे ही है ना, जब सेटलमेंट पे ही डाल दिया आपने, तो सेटलमेंट के लिए ही तैयार रहे ना। फिर हम, वो तो बाद की बात है कि हम क्या करना चाहेंगे आगे, कंपनी के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। जी बाकी आज मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि हमारी कोर टीम को एक नया लीडर मिल गया है, जो कि ठाकुर जगमोहन जी हैं। इनको मैं हार्दिक रूप से बधाई देना चाहता हूं कि आज वो हमारी पूरी मीटिंग को सुचारू रूप से चला रहे। अरे कालरा साहब, बधाई तो मैं सारी टीम को देता हूँ, जो लोग डेली अपना 2-3 घंटे का टाइम यहाँ देते हैं, और जो जो लोग यहाँ पे अपना कीमती समय दे के, और एक किस्म से ये लोगों की सेवा ही कर रहे हैं सब लोग टीम के। देखिए यहाँ जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से सभी निस्वार्थ और इस कंपनी के विषय में अपना समय भी दे रहे हैं और चला रहे हैं, कि जिससे ये लोग, इन 50-55 लाख लोगों का भला हो सके। उसमें छोटे लोग भी हैं, बड़े भी हैं, परेशानी सभी के सामने है, लेकिन अब आज के टाइम में परेशानी सोल्व होते हुए नज़र आ रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि कोर टीम के सभी लोगों का स्वागत है, और जो लोग हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, उन लोगों का भी स्वागत है। अग्रवाल साहब बोलिए कुछ। आलोक जी, जवान आदमी हो के भी आप जो है थोड़ा कष्ट करिए। अरे मैं क्या बोलूं सर, मैं तो सब सुन रहा हूँ, सब बातें सुन रहा हूँ। हाँ नहीं, सुन तो रहे हो, लेकिन सुनने के साथ साथ कुछ अपने अपने अनुभव भी बताया करो भाई। सब लोगों के अनुभव से ही जो ये मीटिंग चलेगी, टीम चलेगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है साहब, हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट टाइम पे जा रहे हैं बिल्कुल। अब क्या कह सकते हैं साहब, कंपनी कर रही है, सब कुछ बढ़िया करना चाह रही है, करे, ठीक है, अच्छी बात है साहब, सबका भला हो, और क्या चाहिए साहब। ये सही बस बात है यही है ना आपकी। कि कंपनी कर रही है, सच्चे मन से करे, सच्चे दिल से करे, सबका भला हो सकता है। बाकी हम लोग तो वो साहब वेट ही कर सकते हैं, सही बात है, इसके सही अलावा बात और है कुछ नहीं आपकी। कर सकते हैं साहब, है ना। आप हम लोग सब साथ हैं कंपनी के, हम लोग कंपनी का साथ ही दे सकते हैं, और दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं। और अब हमारी टीम में यहाँ पे जो है 52 पार्टिसिपेट हैं, तो मैं चाहूँगा हाँ जी। कि यदि किसी की इच्छा है तो वो अपनी इच्छा से अनम्यूट करे और आके अपने सुझाव प्रस्तुत करे, अपने अनुभव बताए, या जो भी जिसको बोलना है वो बोल ले। भाई आप ये समझो ना साहब, हमारा ग्रुप पूरा सपोर्ट कर रहा है कंपनी को। जी जी। अब तो गेंद कंपनी के पाले में है ना साहब, उसे भी कुछ करके दिखाना चाहिए। हाँ, कंपनी की नीयत मैं ये साफ। ठाकुर भाई, सादिक भाई भी आए, देखिए सादिक भाई। हाँ बुलाइए बुलाइए ख्वाजा जी, सादिक भाई का स्वागत है, बुलाइए। कंपनी को भी साहब कुछ करके दिखाना चाहिए।
सही है राजेश भाई अग्रवाल आइए थोड़ा साहब, बोलिए आप। कंपनी की नीयत से ही काम चलेगा, हमारे और आपके खाली सहयोग से थोड़ा ही काम चलेगा। कंपनी भी सहयोग बस करेगी बस तभी काम चलेगा और तभी लोगों का तो भला भी कंपनी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल कंपनी को कुछ करना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। अब टाइम बहुत हो गया था। हाँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और लोगों ने परेशानी भी बहुत ज़्यादा भुगत ली है। अब कंपनी कह रही है कि साहब मैं स्टोर रिवाइव करेंगे, हम पेमेंट देंगे इन्वेस्टर का, तो कुछ देना चाहिए ना, दिखाना चाहिए उसे करके कुछ मैं कर रही हूँ, तभी तो कुछ होगा ना। वरना हम लोग आप लोग कितना कब तक करेंगे, कितना करेंगे, आप मुझे बताइए। आप सही बात है अग्रवाल लिमका साहब, में आपकी सही बात है। लिमका में ठीक है, पैसा जो भी लगाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब तक कंपनी को भी अपना मतलब भरोसा दिखाना चाहिए ना पब्लिक को साहब। तभी सही तो पब्लिक उसके लिए लिमका में क्या सब कुछ कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को कुछ दिखाना चाहिए। वो चीज अभी थोड़ी सी कमी दिख रही है हमेशा, और कुछ नहीं। हाँ, कंपनी की वीकनेस है अग्रवाल साहब, थोड़ी कंपनी वीक है, कंपनी की वीकनेस ज़रूर आ रही है। कंपनी को भी स्ट्रोंग होना पड़ेगा और जब कंपनी स्ट्रोंग होगी तभी आपके और हमारे जो प्रयास हैं वो संभव होंगे। आप देखो ना, कंपनी कब से 6 महीने से कि अक्रेडिया से आ रहे हैं 1500 करोड़ रुपए, उसके बाद वो 100 स्टोर की ओपन करने जा रही है, ऑडिट हो गया, सब कुछ हो गया, वो कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है साहब, आप बताओ ना। कि मतलब कंपनी को भी तो भरोसा दिलाना चाहिए ना पब्लिक को। सही बात है, सही बात है। मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब ठीक है, कंपनी ने लॉन्च करा है ये कॉइन, क्रिप्टो करेंसी। अब ठीक है, बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं है, लेकिन क्या करोगे साहब, भरोसा तो करना पड़ेगा। ये तो क्रिप्टो है। जी जी कंपनी ने अपनी देनदारी, अपनी लायबिलिटी जो उसे देनी थी, वो लायबिलिटी पब्लिक को ना देके उसने क्रिप्टो में लगा दी। जी, ठीक है सर, सही बात है। अपनी लायबिलिटी क्रिप्टो में लगा दी। जी और क्रिप्टो तो साहब क्रिप्टो है, मैं तो 10 साल से जुड़ा हूँ इस क्रिप्टो में, मुझे मालूम है। हो सकता है इस क्रिप्टो में 100 गुना बढ़ जाए और जीरो हो जाए। हो सकता, और जीरो हो जाए या 10% रह जाए। सही बात है, सही बात अगर है। कंपनी ने तो एक बेट लगा दी, जी कंपनी की जो लायबिलिटी थी साहब, उसने उस लायबिलिटी को पब्लिक में ना बांट के क्रिप्टो में लगा दी। जी 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 वही बात है ना, मरता क्या नहीं करता उसने, कि ठीक है मैं तो मरी गया, मैं इसको एक जुआ खेल लेता हूँ, एक बेट लगा देता हूँ, पब्लिक को ना देके क्रिप्टो में लगा देता हूँ। जी जी देखिए मेरी बात का कोई बुरा मत मानिएगा कोई भी, मैं जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे को जो समझ में आ रही है चीजें सब। नहीं, सही बात है, बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं, आपकी अगर बिल्कुल सही मेरी बात है। कोई भी बात गलत हो भाई साहब तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, उसने पब्लिक की लायबिलिटी जो होती है उसने क्रिप्टो में लगा दी। जी 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 अब क्रिप्टो में 100 गुना भी हो सकता है और 10% भी रह सकता है। जी जी ये तो बैड है। अगर 100 गुना हो गया तो कंपनी की बल्ले बल्ले वो सबकी क्लियर कर देगी, जी और नहीं हुआ 10% रह गया या जीरो हो गया तो फिर तो भवानी मालिक है, भाई क्या होगा हमें नहीं मालूम। ये तो क्रिप्टो है। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। जो बिटकॉइन सन 2014 में 44,000 रुपए का था सर, वो 1 करोड़ रुपए का भी हो जाएगा 2024 में, और 60 लाख का तो चल ही रहा है ना सर। जी जी और जी और ऐसे कॉइन भी हैं जो जीरो होगा, जिनका कोई रेट ही नहीं आता है। तो ये तो मैं क्या कह सकता हूँ साहब। अग्रवाल तो साहब, सब बिटकॉइन 6 रुपए से सो स्टार्ट हुआ था और 32 लाख का भी हो गया, 17 लाख का भी हो गया, 65 लाख का भी हो गया और फिर दोबारा 17 लाख तक डाउन भी हो गया। लेकिन अभी मुझे आभास है कि ये 1 लाख तक की पकड़ करेगा, लेकिन नहीं तो 2024 में हो जाएगा ये। जी 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 मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये है कि क्रिप्टो तो क्रिप्टो ही है। ये बस बस ये बस हो जाए 100 का हो जाए और हो जाए 2 का हो जाए 9 का हो जाए।
तो मैं वही कह रहा हूँ साहब, बिटकॉइन मैंने 44,000 रुपए का था तब मैंने परचेज करा था 2014 में बिटकॉइन। जी ठीक है सर, जी 44,000 रुपए का ओनली था जी। और आज 20 लाख रुपए का है। जी जी है और ऊपर में 60 लाख तक का गया, 65 तक चला गया और है। ये हाँ, और अभी 1 करोड़ का भी होगा। जी जी लेकिन ये तो साहब क्रिप्टो है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो कंपनी ने ये बैड लगाई है साहब, जो पेमेंट कंपनी को पब्लिक को करना था उसने पब्लिक को ना करके इसने क्रिप्टो में लगा दी। अब कौन सी करेंसी है, इसमें कितना बैकग्राउंड है, इसका कितना क्या, ये कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। इस बात का तो अग्रवाल साहब किसी को भी पता नहीं है। कंपनी ने एक जुआ खेल लिया है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना कंपनी को पता है। इसमें कंपनी को भी पता नहीं है। नहीं, किसी को नहीं पता है। जी जी, किसी को नहीं पता। सर जी अभी अखबार में मैंने पढ़ा था कि क्रिप्टो तो करप्ट ही हो गया सर। सर करप्ट यूं हो गया ना, 3 बैंक अमेरिका के जो हैं वो दिवालिया घोषित हो चुके हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं थोड़ा आलोक जी जानकार है, मैं थोड़ा उनसे चर्चा करता हूँ। अभी ये 2024 में अरबपति बनने वाले हैं। अगर बिटकॉइन को इन्होंने खरीदा था, कितने बेचेंगे आज के डेट में, बोलिए आलोक जी। मुझ पे कुछ है नहीं जो मैं बेचूंगा, मैं तो लेके बेच चुका। अरे नहीं, आपने कितने बिटकॉइन रखा था? मैंने जो रखा था वो बेच दिया, लेकिन मेरे पास दूसरी करेंसी है जो मैंने 10-20 लाख की खरीदी थी, बाद वो 2 लाख की है। कौन सी? इथेरियम वाली की BNB वाली? नहीं, इथेरियम मैंने इथेरियम लिया, बेच लिया। मैंने और करेंसी ली, मैंने कार्डानो लिया, मैंने बेच दिया। मैंने कौन सा और भी नहीं लिया? कौन सा? सोलाना नहीं लिया? नहीं, सोलाना नहीं लिया। मेरे पास बस पैट पड़े हैं करोड़ों के हिसाब से। पड़े रहने दीजिए, वो वैसे ही पड़े रहेंगे। मैं एक चीज आपको बताऊं आलोक सर, मैं मतलब दिल से आपको बोलता हूँ, अभी भी 27,000 डॉलर का रेट अभी भी है, आज का जो लेटेस्ट है बिटकॉइन का। हाँ जी, वो अभी जैसे सुभाष जी ने कहा, अभी क्रिप्टो क्योंकि ये बैंक अपने आप को मतलब ये कर दिए हैं, तो यहाँ पे आपको शायद 1-2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर क्रिप्टो मार्केट फिर डाउन जाता हुआ दिखेगा। तो अगर फंड्स हैं तो जब ये और नीचे चला जाए तो आप तुरंत बिटकॉइन खरीद लीजिए फिर से। और मैं बताता हूँ आपको, 2024 मार्च के बाद आप करोड़पति के डबल करोड़पति होंगे। नहीं, हम बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे इथेरियम। खरीदिए, सस्ता है, टिकाऊ है, लेकिन उतना बढ़ेगा नहीं आपका, वो आपका वैल्यू फॉर मनी नहीं देगा। बिटकॉइन भले ही वोलेटाइल है, लेकिन आपको वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अरे साहब एक बार बताओ, बिटकॉइन कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इथेरियम जब बढ़ेगा तो होगा 20 गुना। आप समझो बात को। वो तो है। बिटकॉइन कितना बढ़ जाएगा मुझे बताओ? डबल हो जाएगा। वही है, लाख डॉलर पार करेगा अगर 24 में चलता है सही। अरे तो तब भी 4 ही गुना तो हुआ सर। हाँ वो तो है। और इथेरियम बढ़ेगा तो बढ़ेगा ये 20 गुना, या कार्डानो बढ़ेगा तो 20 गुना। वो तो सही है, वो तो आप कहीं जा रहे हो, खरीद लीजिए। खरीद लीजिए। गौतम सर। जी बोले। मैं ये कह रहा हूँ सर, ई स्टोर में ग्रोसरी से हम कनेक्ट हुए थे और कहाँ जाके पहुंच गए ये बिटकॉइन और क्रिप्टो में। तो ये तो डॉक्टर फैजान ने बैठा दिया ना क्रिप्टो में भाई साहब। ये तो
सर हम तो ग्रोसरी में घुसे थे, ग्रोसरी डेली नीड देंगे लोगों को, अब क्रिप्टो पे जाके अटक गए हैं सब। और जब तक ग्रोसरी नहीं खोलेंगे, जब तक सुनो सर, जब तक डॉक्टर फैजान ग्रोसरी नहीं खोलेंगे तब तक होना कुछ नहीं है। ये मेरी बात आप लिख रखो। वही सर, यूएसपी यही था ना, ई स्टोर का तो यूएसपी यही था कि भाई लोग जुड़े क्यों, स्टोर देख के मोस्टली लोग जुड़े हैं। बिल्कुल। और आज स्टोर का ही कहीं नामो निशान नहीं है सर, वही दिक्कत हो गई ना सबसे बढ़िया। जब तक साहब ई स्टोर नहीं खोलेंगे, भले ही 600 ना खोले 100 खोले, जैसा कि इन्होंने कमिटमेंट करा था 600 खोले, बिल्कुल, तो तभी ये कंपनी होगी सर्वाइव, तभी दिखाई देगा कुछ है, वरना कुछ भी नहीं होगा। ये तो सब हवा में बातें होती रहेंगी। वही सर, ग्रोसरी से काम क्रिप्टो में आ गया, वही थोड़ा सा समझ नहीं आ रही चीजें बस। तो यही सब चीजें हैं सर। देखो क्या होता है, जब तक धरातल पे नहीं आएंगे ना, जमीन पे नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होना। पैसा भले ही सबका मिल जाए, जैसे भी मिले, जो भी मिले, वो एक अलग बात है, लेकिन इस कंपनी की जो पहचान है ना, ग्रोसरी से, ई स्टोर से, जब तक ये नहीं खोलेंगे, भले ही 100 खोले, 50 खोले, हर स्टेट में 10 खोले, कुछ भी करें, लेकिन जब तक ये नहीं खोलेंगे तो तब तक पहचान नहीं बनने वाली है, कुछ नहीं होगा। सही बात है। ये सब मेरी सोच है, मेरा मानना है। लेकिन आलोक जी, आपको मतलब दिल से धन्यवाद कि कम से कम जो लोग क्रिप्टो को जानने वाले हैं, आपने उनको सलाह दे दिया कि बिटकॉइन में ज्यादा पैसा लगेगा लेकिन 4 गुना हो सकता है, और उससे सेकंड कॉइन सेकंड नंबर पे जो है उसमें ज्यादा मोटा माल लगाइए और 10 गुना प्रॉफिट कमाइए। कहीं ना कहीं ये आपका तजुर्बा ही कह रहा है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। साल भर वेट करना पड़ेगा, साल से 2 साल, कोई दिक्कत नहीं है। लोग ई स्टोर में करने के आए थे। बात सही है आपकी साहब, लेकिन ई स्टोर अलग चीज है, ये सब चीजें अलग है। ई स्टोर वाले को स्टोर ही चाहिए। नहीं सर, मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा। लोगों को अगर चाहिए होता, इतने दिन अपने स्टोर में जाके फ्रेंचाइजी ओनर बैठे थे कि हमारा स्टाफ हमें लूटे ना, कितना दबाव बनाए थे एमडी पर कि हमारा लूटे ना, हम बैठेंगे भाई, हमको कुर्सी दो। किसी ने नहीं, लगा दिया। 3 गुना लेना है। क्रिप्टो दिखता नहीं है लेकिन मिलेगा, गारंटेड है। यहाँ पे दिखता है, तो चलो दिक्कत नहीं है, ये तो दिख रहा है सामने, नहीं तो कभी भी बेच के अपना निकाल देंगे। अब मर रहे हैं सब। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बोलिए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है। असल में ई स्टोर देखो साहब, क्रिप्टो एक अलग चीज है, क्रिप्टो तो साइड बिजनेस है। अब ई स्टोर क्या, वो तो आपने सही कहा, लेकिन वही है, लोगों ने इसके ऊपर इसी हिसाब से गए थे ना। देखिए, मैं मना नहीं करता हूँ, कंपनी ने गलत करा, लेकिन आपको एक चीज, किसी ने, अगर जितने भी लोग यहाँ बैठे, देखिए मेरे को एक चीज बोलिए, कंपनी ये जो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, वो किस हिसाब से जनरेट कर रही थी? क्या आप में से किसी ने पूछा कि मैं तो 25 लाख दे रहा हूं भाई, मुझे 35 लाख आ कैसे रहे हैं? भले ही स्टोर खोलने के महीने भर बाद हो या 2 महीने भर बाद हो, हाँ ठीक है, उन्होंने बताते समय बहुत कुछ बता दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा घर का किराया देगी, स्टाफ के सैलरी देगी, वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन मेरे को फिर 35 महीने आएंगे कैसे, ये किसी ने नहीं पूछा, चाहे वो आईडी होल्डर्स हो या जो भी है। गौतम जी, ऐसा नहीं है गौतम जी, एक मिनट, ऐसा नहीं है। कंपनी ने ये बताया कि हमारा मार्जिन 40% से लेके 80% तक का है। उनके जो बेदा पैंट के जो प्रोडक्ट थे उसमें 80% का मार्जिन बताया। जो एफएमजी के प्रोडक्ट थे उसमें 30 से 40% का मार्जिन बताया कि बल्क क्वांटिटी में हम खरीदते हैं, हमें 100 रुपए का माल मिलता है 40 रुपए में, 50 रुपए में। ठीक है सर, तो हम उस पर नहीं जाते हैं, हम उस पर कुछ भी नहीं जाते हैं। आज मैंने 25 लाख रुपए कंपनी को दिए, ठीक है सर, और अगर हम ये मानते हैं कि कंपनी को कुछ नहीं 10% का मार्जिन उस पे मिल रहा है, हम ना 40 पे जाते हैं ना 80 पे जाते हैं।
तो कितने हुए साहब? 2.5 लाख रुपए हुए 25 लाख पे हमारी इन्वेस्टमेंट पे। या उसने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए हमारे उस पे शोरूम पे, तो 20 लाख रुपए पे बचे 10, तो 2 लाख रुपए बहना हो गया साहब उसे। हेलो जी 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। तब भी अगर 10% का मार्जिन हम जोड़ते हैं, तब भी हमारे 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 2 लाख रुपए कंपनी को हो गया। 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए उसने पे आउट दे दिया। 1 लाख रुपए बचा साहब। 1 लाख रुपए में उसने 30-40 हजार रुपए का रेंट दे दिया, सैलरी दे दी 10-20 हजार रुपए की, तो तब भी कंपनी लॉस में कहाँ है? मैं केवल 10% की बात कर रहा हूँ साहब। कंपनी का कहना यह है कि हम तो 80% तक का मार्जिन है, 40% तक का मार्जिन है, तो कंपनी लॉस में कहाँ है? अग्रवाल साहब, मैं गौतम भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ जो उन्होंने कही थी। मैं बीच में बोल भी रहा था, लेकिन आपने अपनी बात चालू कर दी, इसलिए मैंने अपनी रोक दी। गौतम भाई, मैंने रोक दी, आप चालू करो। हाँ गौतम भाई, मैं बताना चाहूँगा, जब कंपनी 2020 में और 21 में बहुत अच्छी चल रही थी, उस टाइम मैंने मुकेश त्यागी से एक बार वार्ता की थी। मैं कहा, मुकेश त्यागी जी, आपकी जो मैनेजमेंट है, आपके जो वर्कर हैं, वो पहली बात तो इन्होंने हमें कह दिया था भाई आप साइलेंट पार्टनर हो। चलो उस चीज़ को छोड़िए, मैंने मुकेश त्यागी से ये कहा था कि आप हमें साइलेंट रहने दीजिए, लेकिन एक काम कर लीजिए, वो आपके हित में रहेगा। आज मुकेश त्यागी उस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं और सॉरी भी बोलते हैं उसके लिए। मैंने केवल यही कहा था कि जो भी बिल आपका किसी भी स्टोर से, वो स्टोर ऑल इंडिया में कहीं भी है, जो हेडक्वार्टर के लिए बिल जाता है, आप उस पर ये कर दीजिए, अपने वर्करों के लिए एक आदेश जारी कर दें कि भाई जो भी बिल आवेगा उस पर इन्वेस्टर के साइन के बगैर पास नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि जो इलीगल बिल कंपनी पे गए हैं, पब्लिक का पैसा था, कंपनी ने फटाफट उन बिलों को पेमेंट किया है, उससे भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी स्टोर का वर्कर कोई गलत बिल लेके जाएगा तो इन्वेस्टर उस पर साइन नहीं करेगा, नहीं भाई ये तो मेरे सामने हुआ ही नहीं, ये आप काहे का बिल दे रहे हो। तो मुकेश त्यागी को मैंने जून 2020 में बोल रहा था, मगर त्यागी जी आप इतना इंटरफेयर जरूर करवा दो इन्वेस्टर का कि भाई स्टोर से जो भी बिल जाएगा हेडक्वार्टर से, वो जब तक पास नहीं होगा, जब तक उस पर इन्वेस्टर के साइन नहीं होंगे। और मगर इतना ही करके देख लो तो आपको 1 महीने में पता लग जाएगा कि कितना बिल हिंदुस्तान में आप जो है गलत पे कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। गौतम जी कह रहे हैं कुर्सी बिछा के इनके वर्कर घुसने भी नहीं देते थे, कहना जी नहीं आपका कोई मैटर नहीं है, आपको कोई सामान लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ये पोजीशन थी जब स्टोर इनके चल रहे थे। जी गौतम जी। ठाकुर जी, ये तो इनका मैटर था ना सर। आपने जो बात कही ना कि इतना पैसा कैसे दे देगी कंपनी, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम 10% का मार्जिन भी मान ले, जी जी, अरे भी हमसे पैसा क्यों लूंगा, बैंक से ले ली थी ना पैसा। हाँ। बैंक से मिल जाता उसे पैसा, 10% में क्या दिक्कत थी। जी जी भाई हमसे पैसा लिया है साहब, और जो कंपनी शो कर रही है कि हमारा मार्जिन 80% का है हमारे प्रोडक्ट पे, और एफएमजी प्रोडक्ट पे हमारा मार्जिन 40% है, तो हम तो साहब जोड़ ही नहीं रहे हैं 40% या कुछ भी, हम तो केवल 10% का मार्जिन जोड़ रहे हैं, केवल 10% का मार्जिन। हाँ, तब भी लॉस नहीं है। अरे साहब, तो 25 लाख हमसे लिए, 50 लाख हमसे लिए, हमारे ब्रांडिंग पे 5 लाख खर्च कर दिए, 20 लाख आप पे बचे, 2 लाख रुपए महीने की आपने इनकम करी, हमें आपने 1 लाख का रेंट दे दिया, 50,000 रुपए का खर्चा दे दिया, सब कुछ, तब भी आप नुकसान में कहाँ हो? आप मुझे बताइए सर। जी जी जी। आपने हमारा 25 लाख रुपए यूज करा, उसमें से आप हमें 1 लाख रुपए महीना करके दे रहे हैं 3 साल में। 3 साल में 1 लाख की जगह आपने 25 लाख की जगह 30 लाख दे दिए, तो क्या दे दिया था?
वो एहसान थोड़ी ना कर दिया। जी जी। ये तो बात कहना गलत है कि कंपनी की पॉलिसी ऐसी थी कि नहीं, लेकिन ना ये तो सब कंपनी की पॉलिसी गलत थी, कंपनी का सिस्टम गलत था, कंपनी का मैनेजमेंट गलत था। ये तो सब पैसा कंपनी ने कहाँ करा कहाँ रखा ये नहीं मालूम हमें, लेकिन कंपनी लॉस में नहीं थी अगर सिस्टम चलती थी, कहीं भी नहीं लॉस में थी। और हम लोगों ने जो पैसा लगाया था ऐसा नहीं था कि हम लोग अपने पैसों का दुगना तिगना कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए मेरी बात गलत हो तो? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही है सर। मैं तो केवल 10% का मार्जिन जोड़ रहा हूँ, तो सर कंपनी लॉस में कहाँ है? सर जी कंपनी बिल्कुल लॉस में ही थी, क्योंकि नंबर एक तो कर्मचारी जो थे ना वो बिल्कुल ऐसी तैसी कर रहे थे। अरे तो ये उनका मैटर था ना यार, समझे नहीं आप भाई साहब, ये उनका कंपनी का मैटर है। कंपनी के एम्प्लॉई चोर हो तो ये कंपनी का मैटर, हमसे क्या मतलब है? तो हम तो इन्वेस्टर है। ये भी कंपनी ये भी तो झूठ बोल रही है ना कि मैं सारा माल बाहर से लेती हूँ, ये करती हूँ। सारा माल लोकल परचेज करती थी। अरे हमको कहीं से परचेज कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है? कंपनी कह रही है कि हमें 40% उसको मार्जिन कहाँ से आएगा? मार्जिन कहाँ से आएगा? मार्जिन कहाँ से आएगा? उसको लोकल परचेज करोगे तो मार्जिन कहाँ से आएगा? लोकल परचेज में तो आनी जानी कुछ नहीं है। तो ये पॉलिसी कंपनी की थी ना सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, कंपनी की पॉलिसी भी गलत थी, यही मैं कह रहा हूँ। ये तो कंपनी को देखना था, हमसे क्या मतलब? हमने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं करा कि हम अपनी रकम की दुगनी कर रहे हैं, चौगनी कर रहे हैं साहब। ये तो सब कंपनी की पॉलिसी थी ना, वो जाने। सर वो बात ठीक है, कंपनी लेकिन तो झूठ ये तो झूठ बोलती थी ना मेरे को, वहां से इतना मार्जिन आ रहा है, इतना मार्जिन। वेदा पॉइंट की कितने का माल बिकता था? कैश पेमेंट की सेल कितनी थी स्टोरों पे? देख लो आप, 20 स्टोर तो मेरी नजर में है जिनकी कैश की सेल ही सिर्फ 2000 से 5000 रुपए तक की थी। वही है कंपनी की सोच, केवल पैसा, केवल पैसा, पैसा खींचो बाजार से। बस पैसा खींचना था, वो खींच लिया था। जब तक गाड़ी चले चलाओ, पैसा खींचो सर। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, कंपनी की पॉलिसी ये है कि पैसा खींचो। लास्ट टाइम तक उसने पैसा लिया। मेरा पैसा साहब मार्च में गया 50 लाख रुपए, जबकि मार्च में स्थिति खराब थी। मेरा पैसा मार्च और अप्रैल में गया 50 लाख रुपए। कंपनी की स्थिति ये थी कि पैसा जहां से आ रहा है ले, चाहे आईडी 11 लगे एक पेन पे या 100 लगे, पैसा आना चाहिए बस। लेते टाइम सही बात है। मैं रिक्वेस्ट है सभी से, देखिए एक चीज है, कंपनी सेटलमेंट पर जा रही है, तो हम अगर पास्ट को वैसे ही चर्चा करते रहेंगे तो मीटिंग लंबा होते ही जाएगा। बस यही है कि सॉल्यूशंस के तरफ जा रही है, अच्छी बात है। बात बाकी फिर हम कल भी चर्चा करेंगे, कोई नहीं। ठीक है गौतम जी मीटिंग बहुत लंबी हो चुकी है। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। शुभ रात्रि करिए और खत्म करिए मीटिंग को। बिल्कुल, गुड नाइट सर, गुड नाइट। ओके, शुभ रात्रि सभी साथियों को, गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।